क्या आप शराब पीते हैं? इंक्वायरी कर रहे हो तो ना, अगर ऑफर कर रहे हो तो हाँ। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने शराब नीति में बड़ा बदलाव किया है। यदि आप शराब नहीं भी पीते हैं, फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि इसका शराब पीने वालों पर या जो नहीं पीते हैं उन पर भी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कैसे? हाँ, कैसे? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद लगभग 6 महीनों में ही मोदी की गारंटी यानी कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके बड़े बड़े वादे जैसे महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, श्री राम लला दर्शन योजना और किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने जैसे बड़े बड़े वादे पूरे हो गए हैं। बात तो सही है। इसके बाद अब विष्णुदेव साय सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और छत्तीसगढ़ की शराब नीति में बड़ा बदलाव किया है। पिछली सरकार में जो शराब नीति थी उसे विष्णुदेव साय सरकार ने बदल दिया है और FL10 व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब FL10 व्यवस्था क्या है, इसे ज्यादा तकनीकी भाषा में मैं आपको नहीं समझाऊंगा। सीधे सरल शब्दों में अगर समझें, पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार ने शराब नीति में जो व्यवस्था की थी उसके तहत बिचौलिए शराब निर्माता कंपनियों से शराब लेकर शासन को बेचा करते थे। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और बिचौलियों को हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट छत्तीसगढ़ सरकार का जो आबकारी विभाग है वो डायरेक्ट शराब निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। इससे बिचौलियों को जो कमीशन मिलता था वो समाप्त हो जाएगा और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब की कीमतों में भी कमी आएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार में जो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का शराब घोटाले का मामला आया था, इस तरह के घोटाले की होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होगी। इसके साथ ही आपने पिछली सरकार में जब ये नीति लागू थी, जब FL10 व्यवस्था थी, तो आपने कई बार ऐसी न्यूज सुनी होगी कि नकली शराब बेची जा रही है या नकली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं नकली शराब बेचने की या नकली शराब बनाने की, नकली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत की, ये सारी खबरें ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद अब इस नई शराब नीति के बाद ये सारी खबरें नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि बिचौलियों की कमीशन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सरकारी खजाने में राजस्व अधिक आएगा पैसा ही पैसा होगा और उन सब पैसों का इस्तेमाल जो है प्रदेश के विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मस्त प्लान है। तो ये एक बड़ा निर्णय है जो प्रदेश के हित में है और प्रदेश के विकास में ये सहायक साबित होगा, ऐसे ही उम्मीद है। तो देश प्रदेश की इसी प्रकार की जानकारियों के लिए, इसी प्रकार की न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समय 36 न्यूज। नमस्कार।